नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाशिव के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। सभी प्रेमी भक्त गणों के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। शिव महापुराण परिचय का अध्याय 11 का भाग 2 अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक एक एक लाख जाप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जाप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूर्ण कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1000 बार गायत्री का जप करे। ऐसा करने पर गायत्री क्रमशः शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियमों के अनुरूप जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी भक्ति पूर्वक जितने अक्षरों उतने लाख जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वो क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाता है तथा शिव की सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है वो इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वो जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के इन पुण्य क्षेत्रों में स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग का पूजन आदि करने से मनुष्यों के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरी आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव क्षेत्र में आश्रय लेना चाहिए। जो शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा मासिक श्राद्ध सापिंडीकरण या वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है वो तत्काल ही अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और अंततः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात ही निवास करने वाले को भी क्रमशः शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वो अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को वो शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है।
प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय समझना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात की 4 प्रहरों में जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो उन सभी कर्मों का पूरा पूरा फल की प्राप्ति कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें संक्षेप में बताइए। सूत जी ने कहा, श्रद्धा के साथ तुम सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सुनो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी प्रेमी भक्तजनों, हमारे शिव महापुराण परिचय का 11वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आप सब पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।